किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सुख शांति देने वाला नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्व समृद्ध सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए भक्त के संत सद्गुरु दुख हरता परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि प्रणाम। आज सत्संग में भाग ले रहे हमारे सभी सम्मानित परमार्थी प्रेमी भाई बहन, हमारे साथ में लखनऊ जोन के जिम्मेदार गंगवार साहब और बढ़िया साहब, बदायूं संगत के सभी जिम्मेदार प्रेमी भाई बहन, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन और नमन। देखो, हम लोगों का परम सौभाग्य है आज एक दूसरे के दर्शन करने का मौका मिला। संत मत से हम लोग जुड़े हुए हैं। संत मत का विधान है कि गुरु का दर्शन रोज होना चाहिए, सुबह शाम। संभव ना हो तो दूसरे दिन करो, चौथे दिन करो, सप्ताह में करो, पखवाड़े में करो, महीना में करो। महीना में चिंता होनी चाहिए। पहले तो लोग महीने में दिन मुकर्रर रखते थे, पूर्णमासी और अमावस को जरूर जाना। ये भी संभव न हो तो 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में दुनिया का काम छोड़कर दर्शन करना चाहिए। साल बीत जाए, दर्शन न मिले तो दोष लगता है, फिर घर पहुंचना असंभव होता है। तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ घर ईंट पत्थर का, इसमें तुम माता बहन 2 बार झाड़ू लगाती हैं, सुबह शाम। चाहे जितना शीशे वाला घर हो, सुबह शाम कूड़ा निकलता है। एक दरवाजे वाले घर में झाड़ू 2 बार, और ये 9 दरवाजे वाला घर, किसी पर किवाड़ नहीं लगा, पर्दा नहीं लगा, कोई रुकावट नहीं। पहरेदार बैठ करके काम उल्टा करता है। तुम अपने घर में यदि कोई आंधी, कोई गंदी आबो हवा आते देखोगे तो दरवाजा बंद कर लोगे, धूल मिट्टी ना आए। और इसमें हर दरवाजे पर पहरेदार तो बैठा है, लेकिन जिधर से गंदगी आता देखता वही खोल देता है। आवत देखे विषय बयारी, ते हट दे कपाट उभारी। तो दर्शन कितना जरूरी होता है। यदि साधना के द्वारा तीसरा नेत्र खुला है, गुरु के सद्गुरु का दर्शन हो रहा है, तो आपको ये परेशानी नहीं है। तो दर्शन हमेशा होता रहेगा। ये परेशानी उनको होती है जो लोग गुरु के सामने तीसरा नेत्र नहीं खोल पाए। शरीर हटने के बाद कहाँ देखेंगे, किसको देखेंगे, किससे बात करेंगे? तो गुरु महाराज ने इस समस्या का निदान किया था 2005 में। सब लोग शाम को सामूहिक भजन करो, इकट्ठे होकर के सुबह अपना अलग अलग कर लो। यदि गुरु का दर्शन नहीं मिल रहा है
और एक गुरुमुख का दर्शन मिलता है। गुरुमुख का, जो गुरु के आदेश पर चलता है, कभी गुरु के वचनों पर दिमाग नहीं लगाता है। कोई भी आदेश हो, सुमिरन, ध्यान, भजन, नाम, ध्वनि, जो भी हुक्म आदेश है उसका पालन कर रहा है। ऐसे गुरुमुख के दर्शन से चौथाई गुरु दर्शन का फायदा मिलता है, 1/4। और 4 लोगों का दर्शन हो जाए तो गुरु दर्शन का फायदा मिल जाएगा। इतने लोग इकट्ठे होकर के एक दूसरे को देखोगे, आंख है तो दर्शन होगा, तो कुछ घाटा पूरा होगा। इसीलिए महापुरुष बड़े बड़े जलसे जल्दी जल्दी करवाते और सबको बुलाते हैं, क्योंकि मुनाफा तो कम हो रहा है, घाटा बहुत हो रहा है। जो लोग जाते, क्योंकि गुरु महाराज ने आदेश दिया था जो काफिला निकालते थे, कहते थे सबका दर्शन करो, पूरे काफिले का दर्शन करो। कौन गुरुमुख है आपको तो जानकारी नहीं है, इसलिए हम और दोनों लोग बहुत भाग्यशाली हैं, एक दूसरे का दर्शन मिल रहा है। हम लोग जिस मनुष्य शरीर में बैठे हैं, ये सृष्टि का सिरमौर है। देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए तरसते हैं। सुख के शरीर वाला देवता, जिसको सुख का शरीर मिला, वो तुम्हारे इस दुख वाले शरीर को चाहता है। ये दुख के देश का, ये मृत्यु देश का शरीर है। दुख का देश है तो दुख के देश में कोई सुखी रहेगा? दुखी रहते। कनदर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय हस्त की बात करत हो, सबका किया बेबेका। साच कहूं तो मारन धावे, झूठ कहा ना जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्हें रहा छनाई। तो करता धरता वो दुखी है, तो तुमको कहां से सुख मिले? जलते और रहोगे, ईर्षा और रहेगी कि भगवान ने हमको दुख दिया, पड़ोसी सुखी है। कार में दौड़ने वाला, हवाई जहाज पर उड़ने वाला मानते हैं कि ये सुखी होंगे, लेकिन उनसे पूछो तो वो बहुत रोता है, कहता कि हम तो बहुत दुखी हैं। ऐसी जलन ईर्षा इस मृत्यु देश में। देवता तरसता इसलिए कि देवता बनने के पहले तुम्हारे जैसे मनुष्य शरीर में था, और तुम्हारे जैसे मनुष्य शरीर से उसने पुण्य कर्म किया, देवता बन गया। लेकिन थोड़े समय के लिए, लंबी उम्र नहीं होती है, क्योंकि पुण्य का फल जो मिलता है वो घटते हुए क्रम में मिलता है। पुण्य का फल, कोई भी आप पुण्य करो, तो पुण्य का विधान है कि दाहिने हाथ से दो, बाएं हाथ को पता ना चले क्या दिया। इतना गुप्त होता है, इतना सीक्रेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं हमसे होता है। हमने किसी भूखे को खिलाया, हो गए खत्म हो जाएगा, -0। और पाप जो होता है ये गुणोत्तर क्रम में होता है, गुणा के क्रम में होता है, इतना बढ़ता है। लंबी उम्र होती है। मान लीजिए भगवान ने कर्मों के हिसाब से किसी को सजा दी
कि तुमको मछली बन करके जनहित में पानी साफ करना है। मछली पानी का प्राकृतिक जल शोधक है, पानी के साथ भगवान का दिया हुआ काम है। कोई भी आदमी नदी में जाए, नहर में जाए, नाक छिड़क दे, मछली खा जाएगी। खा के थूक दो तो खा जाएगी। टट्टी धोते हैं, टुकड़े गिरते हैं, मछली खाती है। कोई मुर्दा बह करके आ जाए, पानी गंदा ना हो तो मछली का काम है कि जल्दी से इसको साफ कर दो। और किसी ने उस मछली को मार दिया तो एक तो धारा लगेगी, उसने सरकारी काम में बाधा डाल दी, भगवान के दिए हुए काम में रुकावट डाली। एक धारा मारने की 302 जानते हो, लेकिन जिंदा चमड़ी खींचो, जिंदा छोटा छोटा काटो, बेरहमी से मारो तो 302 प्लस 307 एक और बढ़ जाएगी, निर्दयता वाली। और उसके बाद इस भगवान के बनाए हुए मनुष्य मंदिर में डालो, उसके मनुष्य मंदिर को अपवित्र करो तो ये बढ़ेगी। और फिर उस मांस खून के द्वारा जितने बुरे काम होंगे, गुणोत्तर होगा, बड़ा लंबा होगा। उसका हिसाब होता है कि जाओ इसको एक कल तक इस नर्क में, एक कल तक इस नर्क में, एक कल तक इस नर्क में सड़ाओ, गलाओ, काटो, जलाओ। 22 प्रकार के पहले थे, लिखा पढ़ी में 22 प्रकार के हैं, लेकिन आबादी बढ़ गई और नरकों की संख्या भी बढ़ गई। महाराज जी 42 प्रकार के बताते हैं कि 42 हो गए, तो गए होंगे। वो देखते हैं, हम तो सुनते हैं, मैं देखा नहीं है। कल्प में वैसे तो 2.5 अक्षर है, बड़ा छोटा लगता है, लेकिन इसका हिसाब लगाओ, गणित लगाओ तो माथा घूमेगा। 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र सबसे छोटी, और 4,32,000 वर्ष जोड़ते जाओ तो दूसरे युग की उम्र निकलती है 8,64,000 द्वापर, 12,96,000 वर्ष त्रेता और 17,28,000 वर्ष सतयुग। एक चौकड़ी चारों को जोड़ो और 72 चौकड़ी ऐसी बीते तब एक मनवंतर, और 14 मनवंतर ऐसे बीते तब एक कल। उसके बाद 4 सेंट्रल जेल खाने हैं, जब ये अंडा पिंडा जखमा दस्तावर और तो लंबा खींचेगा। सबसे आखिरी योनि गाय और बैल की है। गाय के बाद औरत का शरीर, बैल के बाद आदमी का शरीर मिलेगा। इतना सफर है। गाय की उम्र 20 साल औसतन है। 20 साल जिंदा रही, मौत से मरती है, नेचुरल मौत से। उसके बाद जो शरीर औरत का मिलेगा वो धीर गंभीर सुशील होगा, कुछ कर सकता है। मान लीजिए गाय 10 साल जी पाई, 10 साल के बाद दूध नहीं दिया, कौन पालेगा? कटेगी, कटवा देंगे लोग। जिस आत्मा को इतना लंबा सफर तय करने के बाद 10 साल के बाद मानव की योनि मिलने वाली थी, वो आत्मा प्रेत योनि में चली जाएगी। प्रेत योनि का शरीर बड़ा बेढंग होता है, बड़ा पेट, बड़ी भूख, छोटा मुंह, कुछ जाता ही नहीं। उस भूख से उसका स्वभाव चिड़चिड़ा, क्रोधी हो जाता है। औरत का शरीर तो मिलेगा, लेकिन इतना क्रोध होगा, इतनी गुस्सा होगी कि उससे कोई भजन की, कोई साधना की कोई उम्मीद नहीं कर सकती। गाय 10 साल जी लेती, लालच दूध का रहता है, और बैल के बाद आदमी का शरीर मिलता है। तो बछड़ों की उम्र जानते हो? आज इस जमाने बछड़े की उम्र जब तक गाय दूध देती है तब तक,
चारा भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। और जैसे गाय ने दूध देना बंद किया तो बछड़े टरकाए जाएंगे रात में, इस गांव वाला उस गांव में टरकाएगा, उस गांव वाला उस गांव में टरकाएगा, कोई रेलवे लाइन निकालेगा, कोई नदी निकालेगा। ऐसा होता है। उनकी उम्र कुछ नहीं, उनको तो बहुत जल्दी मरना होता है। उसी के बाद लड़का बन के घर में आएगा। प्रेत यौन वाला जब आता है तो कितना क्रोध होगा, कितना झगड़ा होगा, कितना शैतानी होगी। आज हमारी एक बच्ची से बात हो रही थी, अंजलि यहीं बैठी है, क्लास की मॉनिटर है। कह रही थी हमारे क्लास के लड़के बहुत शैतान है। क्या करोगे, शैतान जब वो प्रेत यौन से आ रहे तो शैतान नहीं होंगे तो कोई देवता होंगे।